We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Jaipur, that is Takshila Business School. Takshila Business School was founded in 2003. काफी पुराना, काफी अच्छा बैकग्राउंड कॉलेज समझा जा सकता है। कॉलेज जयपुर के अंदर है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है, कॉलेज का बिल्डिंग बहुत बड़ा नहीं है, कॉलेज का लोकेशन ठीक ठाक है। कॉलेज काफी फेमस है अपने पीजीडीएम प्रोग्राम्स को लेके। बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके प्लेसमेंट्स को लेके, इसकी फैकल्टी को लेके, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इसकी आरओआई को लेके। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ यू नीड टू फिल दिस कॉलेज फॉर्म, आप हमसे मांग सकते हैं कूपन कोड फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में इस कॉलेज का फॉर्म आपको मिल सकता है। इफ इन केस यू नीड पास आउट स्टूडेंट्स नेम एंड नंबर सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, आप हमसे वो भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9891898289। कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। पहले बात करें तक्षशिला बिजनेस स्कूल के एफिलिएशन को लेकर, तो तक्षशिला बिजनेस स्कूल का एफिलिएशन एआईसीटी से है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। समझने वाली बात एक ही है कि ये कॉलेज एआईयू अप्रूव नहीं है। इट मींस द पीजीडीएम डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एमबीए डिग्री। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगेगा कि जब इतना अच्छा कॉलेज है, इतना पुराना कॉलेज है, तो एआईयू से अप्रूवल क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं आज तक कॉलेज ने अप्रूवल के लिए डाला, या क्यों डाला होगा तो क्यों आज तक एआईयू का अप्रूवल इसके पास नहीं आया? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर दिख सकता है कॉलेज पे। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो कॉलेज पीजीडीएम प्रोग्राम रन कराएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम भी देगा, पीजीडीएम प्लस बिजनेस एनालिटिक्स विद ट्रिपल स्पेशलाइजेशन देता हुआ दिखाई देगा। बात करें एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो इसका वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। मिनिमम 10 12th ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। उसके बाद कैट मैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि कैट मैट में कोई भी परसेंटाइल आपकी हो, इस कॉलेज का फॉर्म भरा जा सकता है। इंटरव्यू के बिहाफ पे ही ये कॉलेज आपको सेलेक्ट और रिजेक्ट करेगा। ज्यादातर बच्चे जो अप्लाई करेंगे कॉलेज में, वो सारे के सारे सेलेक्ट होते हुए ही दिखाई देंगे, जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है। पैरामीटर्स कुछ रखे हुए हैं इन्होंने कि 10th में 10% काउंट होगा, 12th में 10% काउंट होगा, ग्रेजुएशन का 10% काउंट होगा, क्वालिफाइंग टैक्स स्कोर इतना है, लेकिन ऐसा कुछ इंटरव्यू प्रोसेस में हमें देखने को नहीं मिला। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का 9.50 यानी कि 10 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हॉस्टल अलग से आपको लेना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 चार्ज करेगा। लमसम अमाउंट 9 लाख का होगा। टोटल 9.50 यानी कि 10,000 क्वेश्चन डिपॉजिटेड अमाउंट होगा, जो बाद में रिफंडेबल बोला जाएगा कॉलेज। प्लान 2 में रजिस्ट्रेशन फी 50,000 होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,85,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,85,000, यानी कि अगर आप 2 बार में देना चाहोगे तो कॉलेज का फीस हो जाएगा 10,20,000, जिसमें 10,000 रिफंडेबल अमाउंट शामिल है। और हॉस्टल की फीस की बात करें तो 1,05,000 की हॉस्टल की फीस भी आपको इस कॉलेज की दिखाई देने जा रही है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो कैट जेट में अगर 90 परसेंटाइल से अबव है तो 2 लाख की स्कॉलरशिप है। सीमेट में 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो 1 लाख की है। सीमेट जेट में 80 परसेंटाइल से है तो 1 लाख की है, और सीमेट में 80 परसेंटाइल से ऊपर है 50,000 की है। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस 3 साल का है तो 2 साल की है। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस 2 साल का है तो 1 लाख की है। अपना खुद का स्टार्टअप है 3 साल का तो 2 लाख की है। ओन स्टार्टअप मिनिमम 2 ईयर है तो 1 लाख की है। लेकिन अब देखने वाली और समझने वाली बात सिर्फ एक ही है कि क्या कैट 90 परसेंटाइल से अबव वाला बच्चा तक्षशिला में जाएगा? क्या सीमेट में 90 परसेंटाइल वाला बच्चा अप्लाई करेगा तक्षशिला में? या कैट 80 या सीमेट में 80 वाला बच्चा भी क्या तक्षशिला में जाने की कोशिश करेगा? मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिनिमम 3 लाख का है, 3 साल का है कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, तो क्या वो तक्षशिला में जाएगा? यहाँ भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा है तो मुझे नहीं लगता ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी किसी भी स्टूडेंट्स को। आरओआई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी कॉलेज के लिए। आरओआई बच्चों से बात करके ही पता लगता है, लेकिन कॉलेज की अगर हम बात माने तो कॉलेज क्लेम करेगा हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट 28 लाख का, 25 लाख का हाईएस्ट डोमेस्टिक प्लेसमेंट और 11 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट। अब देखिए, जब बच्चों से बात करोगे तो ये फिगर बहुत अपोजिट भी दिखाई दे सकती है, यानी कि बहुत अलग दिखाई दे सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर जब हमने बच्चों से बात करी तो ऐसा यहाँ पे बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। बच्चों का रिव्यू थोड़ा सा अलग था जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। फिर भी कुछ और पूछना है तो डायरेक्टली बच्चों से जाके बात करिए, तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ तक्षशिला बिजनेस स्कूल। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम दिखाई देंगी एज कम्पेयर टू वीकनेस कॉलेज की। स्ट्रेंथ में कॉलेज की फैकल्टी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है, कॉलेज का कैरिकुलम दिखाई दे सकता है, कॉलेज की मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटी काफी स्टैंडर्ड दिखाई दे सकती है, काफी जोर शोर से ब्रांडिंग प्रमोशन कॉलेज करता है अपने लिए। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो क्राउड सो ही दिखाई देगा कॉलेज का। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, कॉलेज की लोकेशन उतनी ज्यादा बेहतर आपको ना दिखाई दे, कॉलेज का प्लेसमेंट सो ही आपको दिखाई देगा, जैसा बच्चों से बात करके पता लगेगा। ऑन एन एवरेज पैकेज को और भी ठीक ठाक किया जा सकता है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में नहीं दिखाई देंगे, स्ट्रेंथ में भी हो सकता है। कुछ और पूछना है कॉलेज के बारे में, कुछ और समझना है इस कॉलेज के बारे में, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।